Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. I hope all are good and blessed. तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट को फाइंड करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके दो बताए थे मैंने आपको। एक बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा बताया था डिवीजन मेथड। ठीक है, तो मैंने एक और नोट बताया था बाद में कि डिवीजन मेथड जो है उसी को यूज़ करें फैक्टराइजेशन मेथड के बजाय। वो क्यों करें? जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर होगा तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि ऐसे बड़े नंबर को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसका फाइंड आउट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना इससे। तो डिवीजन मेथड में बहुत आसान होता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है जी, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो तो डिवीजन मेथड से आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है इजीली और क्विकली। तो आज का टॉपिक जो है इससे डिस्कस करने से पहले मैं आप सब से रोज़ाना की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है, और जिसने करा है तो वो तो उनके लिए तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। देखिए, आपके क्या नाम है, सब्सक्राइब करने से, लाइक्स करने से मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाती है और मैं नया से नया टॉपिक लेके आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे कि हमने डेसिमल नंबर्स होंगे तो उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ़ द गिवन नंबर इज इन डेसिमल फॉर्म, अगर आपके पास दिया गया नंबर जो है वो किस में है, डेसिमल फॉर्म में है, तो देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर विदाउट एनी कंसीडरेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है जी, मैंने स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर का तो वो मैंने बताया था। इसी तरह से मैं आज बात कर रहा हूँ कि डेसिमल नंबर जो होगा उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपने क्या कर देना है कि दिया गया नंबर अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में है तो फाइंड करना आपने स्क्वायर रूट क्या दिए गए नंबर का बिना डेसिमल पॉइंट को कंसिडर करें। ठीक है, और वही मेथड आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे तो आप डिवीजन मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट, आपने जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो उसके बाद डेसिमल कैसे लगाना वो बात करते हैं। तो पुट डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्टेंट नंबर आफ्टर हाफ द नंबर ऑफ द प्लेसेस एज दैट इन द गिवन नंबर। क्या करना है आपने कि आपके पास जैसे कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे क्वेश्चन में, तो जब आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर, तो आपके पास आंसर में जो आंसर होगा वहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाएं। तो आपको पता था कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, तो अब आपने आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लगाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने जब स्क्वायर करना था तो वहाँ पे मैंने बोला था कि पॉइंट के बाद डिजिट को डबल करना है वहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट को कम करना है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं कि कैसे किया जाए। पुट द ये तो बात कर दी मैंने, दस द रिजल्टेंट इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। इस तरह से मैंने बताया आपको। एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल ये है कि टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004 मीन्स 3 टाइम्स 0 एंड 4। अगर ये होगा आपके पास, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करोगे? तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004, वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ 2। हमें पता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने जब भी डेसिमल वाला नंबर का स्क्वायर रूट करना है तो मैं क्या करूँगा, विदाउट कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे विद अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, 4 है सिर्फ। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है जी, तो नाउ अब क्या करूँगा मैं कि मेरे पास पॉइंट के बाद पहले 4 डिजिट थे, अगर राइट हैंड साइड से देखूँ तो मेरे पास 4 डिजिट थे, उसके बाद पॉइंट था। ठीक है, तो अब मुझे आंसर में कितना है, हाफ कर देना इनको, है ना। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पुट द डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्टेड नंबर आफ्टर हाफ द नंबर ऑफ द प्लेसेस एज दैट इन द गिवन नंबर। गिवन नंबर में अगर आपके पास जितनी डेसिमल प्लेसेस थी उससे हाफ कर देना आपने। ठीक है, तो वही कि अगर इधर 4 डिजिट बाद
पॉइंट था राइट साइड से, तो इधर क्या करोगे, 2 डिजिट बाद पॉइंट डालना आपने। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि नाउ प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम राइट एज इन द गिवन नंबर डेसिमल पॉइंट इज आफ्टर 4 प्लेसेस फ्रॉम द राइट। ठीक है जी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004 इज 0.02। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। वही लिखा मैंने इधर दोबारा से कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004 इज इक्वल टू 0.02। अब आपके पास मैंने एक और चीज़ बताई हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, वो ये कि यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय कन्वर्टिंग द गिवन नंबर इनटू फ्रैक्शन फॉर्म बाय रिमूविंग डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड पुटिंग एज मेनी नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 1 एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द न्यूमरेटर। अब मैंने ये जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या है और क्या ये चीज़ मैंने बताई है, इसका मैंने एग्जांपल नीचे दे दिया आपको। वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कि अगर यही आपके पास पॉइंट वाला नंबर है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 4 का 4 ही रखेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, अपान में पॉइंट का नीचे आके डिनोमिनेटर में 1 लगता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उनकी प्लेसेस पे आप 0 पुट करते हो डिनोमिनेटर में। तो पॉइंट के बाद आपके पास 1 2 3 4 डिजिट थे, तो आपने 1 2 3 4 0 डाल दिए। ठीक है जी, अब उसके बाद आपको पता है कि 4 जो है कहीं ना कहीं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, मतलब इसके हमने पेयर बना दिए। और अगर ये करें बात तो 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 के मैंने पेयर बना दिए, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है जी, तो आपके पास कहीं ना कहीं 2 के 2 बार पेयर हैं, तो आपको मैंने बताया था कि इन पेयर में से एक फैक्टर को बाहर कर दीजिए, 2 बाहर आ जाएगा, और इन 10 के एक पेयर में से एक 10 बाहर आएगा और 10 के दूसरे पेयर में से एक 10 बाहर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये लिखा, आपके पास ये हो जाएगा 2/100। और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पता होगी, और जिसको नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ कि 2/100 का मीन्स ये हुआ कि राइट वंस प्लेस में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है और वंस प्लेस में न्यूमरेटर में 2 है, तो इस वंस प्लेस का डिनोमिनेटर का 0 की प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टेंस प्लेस में डिनोमिनेटर में 0 है और ऊपर न्यूमरेटर में टेंस प्लेस में कुछ नहीं है, तो 0 का 0 ही आएगा। 100 प्लेस में आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, और न्यूमरेटर में जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो न्यूमरेटर में जाके उसका पॉइंट लगता है। ठीक है जी, तो ये लगा दिया हमने, और उसके बाद 0 खुद का डाल दीजिए, तो इट्स मीन्स 0.02 आ गया आपका आंसर। तो यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी करा था और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी करके दिखाया। अभी आपके पास एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, वो चीज़ ये है कि अगर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी डेसिमल नंबर वी कैन यूज़ डिवीजन मेथड आल्सो। याद रख लेना कि हम डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369, याद रखें पढ़ते कैसे हैं इसको, पॉइंट से लेफ्ट साइड में आपके पास 147, आप इसको मतलब कहीं ना कहीं पीरियड्स के हिसाब से प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से पढ़ सकते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में आप प्लेसेस या पीरियड्स के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, 1 डिजिट को रीड आउट करेंगे। जैसे कि मैंने पढ़ा 147, इसको तो मैंने पीरियड लगा दिया, मैंने प्लेसेस के हिसाब से वैल्यू इसको रीड आउट कर दी, लेकिन इसको नहीं पढ़ूंगा मैं, इसको 1369 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 147.1369। ठीक है जी, ओके। अभी बात करते हैं कि हमारे पास बात ये हो रही थी कि स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369 क्या होगा। तो हमने कुछ नहीं किया, मैंने आपको कि जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास जब भी ऐसा नंबर हो और डिवीजन मेथड से करना हो, तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको लिख के हम क्या कर देते हैं, इसको पेयर कर देते हैं। तो पेयर करेंगे तो राइट साइड से पेयरिंग करनी होती है हमने, तो 69 का एक पेयर, 13 का एक पेयर, 47 का पेयर, और 1 के ऊपर कोई पेयर नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट को क्या किया जाता है, या पेयर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है जिसका स्क्वायर इस डिविडेंड के बराबर हो या उससे कम हो। जैसे कि आपके पास 1 है, तो 1 1 जार 1 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपके पास 1 आया उसका डबल लिखा जाता है, इधर डिवाइजर में ट्वाइस किया जाता है।
और उसके बाद नेक्स्ट पेयर जो होता है जैसे कि 47 है उसको लाया जाता है नीचे। तो 47 लाया मैंने नीचे, तो इधर तो कुछ नहीं बचा था ना पहले ही, तो 47 लाया नीचे। जब 47 नीचे लाया तो उसके बाद मैंने देखना है कि मैं कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं तो जिससे क्या हो जाए कि कहीं ना कहीं 47 के बराबर या 47 से कम आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे तो 2 टू ज़ार 4 होता है और 2 टू ज़ार 4, 44 हो गया। अगर 3 लिखता हूँ तो क्या हो जाता है देखते हैं भला। तो 3 थ्री ज़ार 9 होता, 3 थ्री ज़ार 9, 99, 3 टू ज़ार 6 आ जाता, 69 आ जाता। तो 69 कहने की 47 से ज़्यादा था, इसलिए हमने क्या किया 3 से नहीं 2 का स्क्वायर किया। तो जैसे कि 2 टू ज़ार 4, 2 टू ज़ार 4 क्या होता है, एक बार क्वेश्चन के साथ कर दो और फिर डिवाइजर के साथ पीछे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 44 आ गया। 47 माइनस 44 करते हो तो आपके पास 3 रिमाइंडर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर जो है वो पॉइंट के बाद है, तो आपने क्या करना है ये पॉइंट पहले ऊपर डालना है। ठीक है, जब आपने पॉइंट ऊपर डाला तो आप नेक्स्ट पेयर फिर नीचे ला सकते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या था, 13 था। तो अब क्या करेंगे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे कि आपके पास जो क्वोशंट है, क्वोशंट कितना है 12 है, तो 12 का डबल कितना होता है वो होता है 24, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इस डिविडेंड 313 के बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। अगर मैं 2 से करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 2 टू ज़ार कितना होता है जी 4 होता है, 2 4 ज़ार 8, 2 टू ज़ार 4, तो कहने के 400 कुछ बन रहा है, तो हमारे पास 300 कुछ था, इसलिए 2 से नहीं करेंगे 1 से करेंगे हम। तो 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर देखते हैं। 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 1 माइनस 4 नहीं होता, इधर से इधर लाएंगे 11 हो जाएगा। मैंने फिर से आपको अगेन बोल रहा हूँ, मैंने कल भी वीडियो में बताया था आपको, पिछली वीडियो में, कि मैं छोटी छोटी चीज़ आपको क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ कि माइनस कैसे करते हैं ज़ीरो लेवल पे जाके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी वीडियो को देख लें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, जिससे मेरा तो यही टारगेट है कि आप लोगों को ये पूरा दिमाग में बैठ जाए कि कैसे करना है। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये नॉलेज बना रहे कि यस यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, चलिए, जैसे कि 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 1 माइनस 4 नहीं कर सकते, इधर से इधर ये 12 लाएंगे 11 हो गया, 11 माइनस 4 करेंगे 7 बचता है, रिमेनिंग आपके पास पिछला डिजिट क्या है 2, 2 माइनस 2 करेंगे 0 बचता है, तो 72 आ गया। अब इसके बाद फर्दर जो आपके पास एक और पेयर बचता है वो बचता है 69, उसको नीचे लाइए तो ये बन गया आपके पास 7269। अब आपने क्या करना है, कुछ मतलब जो आपके पास यहाँ पे ऊपर जो बना हुआ है क्वेश्चन वो है 121, पॉइंट को भूल दीजिए। 121 का ट्वाइस कितना होता है 242 होता है, 1 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 और 1 टू ज़ा 2, 242 हो गया। मैंने बोला था कि डिवाइज़र की जगह आप क्या कर देते हो, क्वोशंट का डबल करते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या करना होता है। अगर जिसको अभी भी डिवीजन मेथड की समझ नहीं है तो वो पिछली वाली वीडियो चेक कर सकता है। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, वंस प्लेस में इधर 9 चाहिए, तो 9 हमारे पास या तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, या तो 7 के टेबल में आता है। तो हम सबसे पहला छोटा नंबर ट्राई करेंगे, वो कौन सा 3, तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 1 7, तो मीन्स ये पूरा हो गया और ये आपके पास रिमाइंडर बचा 0। तो मीन्स आपके पास सारे के सारे पेयर हमने नीचे भी ले आए, सारे पेयर को फिनिश कर दिया। क्वेश्चन क्या आया 12.13, मतलब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 147.1000 ये सॉरी 1369 इज इक्वल टू 12.13। ओके जी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का टॉपिक जो है ये समझ आ चुका होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर जिसको आप देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके अपने डाउट को लिखिए कि ये वाला डाउट हमें आ रहा है, तो मैं उस डाउट पे दोबारा से आपके लिए कोई वीडियो लेके आऊँगा और उसको भी समझा दूँगा। तो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच।